शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने जनवरी में भारतीय शेयर बाजारों से 28,243 करोड़ रुपए निकाले हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का संकेत दिया है, जिसके चलते एफपीआई बिकवाली कर रहे हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार 3 से 28 जनवरी के दौरान एफपीआई ने शेयरों से 28,243 करोड़ रुपए निकाले हैं। इसी अवधि में उन्होंने डेट सेगमेंट में 2,210 करोड़ रुपए और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में 1,696 करोड़ रुपए डाले हैं। इस तरह उनकी शुद्ध निकासी 24,337 करोड़ रुपए रही है। यह लगातार चौथा महीना रहा है जब एफपीआई भारतीय बाजारों में शुद्ध बिकवाल रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि भारती एयरटेल और गूगल के बीच डील दोनों ही कंपनियों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो आगे इस डील के जरिए एयरटेल विनर साबित हो सकती है। रिलेगरे ब्रोकिंग का मानना है कि सरकार बजट 2022 में खर्च बढ़ाते हुए इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ावा देने पर अपना फोकस बनाए रखेगी। बजट की थीम पिछले बजट की तरह ही होगी, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, हेल्थ केयर जैसे सोशल सेक्टर पर सरकार का फोकस होगा। बजट में इन सेक्टरों पर आवंटन बढ़ता नजर आ सकता है। सन फार्मा Q3 दिग्गज फार्मा कंपनी सन फार्मा ने 31 दिसंबर 2021 को समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 के तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2060 करोड़ रुपए पर रहा है, जबकि CNBC TV 18 के पोल में इसके 1760 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया था। वहीं इसके पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी का मुनाफा 1858 करोड़ रुपए पर रहा था। देश की दिग्गज ऑटोमेकर टाटा मोटर्स ने 31 दिसंबर 2021 को खत्म हुई तीसरी तिमाही में नतीजे जारी करते हुए सूचित किया है कि इस अवधि में कंपनी को 1516 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पिछले साल की तीसरी तिमाही में कंपनी को 2906.5 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। जैगुआर लैंड रोवर बनाने वाली टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड आय में दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 4.5% की गिरावट देखने को मिली है और यह 72,229 करोड़ रुपए पर रहा है। बाजार जानकारों का मानना था कि इस अवधि में कंपनी का नेट लॉस 2,200 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। बता दें कि दूसरी तिमाही में कंपनी को 4,441.6 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। टाटा ग्रुप ने हाल ही में सरकारी कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण करते हुए अपने पक्ष में उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की है और आज टाटा ग्रुप की झोली में एक और सरकारी कंपनी आ गई है। टाटा ग्रुप की टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने सरकारी कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाकर इस कंपनी को अपने ग्रुप में शामिल करने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। CNBC आवाज के लक्ष्मण रॉय ने बताया कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने NINL के लिए बोली जीती है। टाटा ग्रुप की कंपनी ने इसके लिए 12,100 करोड़ रुपए की सबसे अधिक बोली लगाकर इस कंपनी को खरीदने के लिए बोली जीत ली है। नापटोल IPO सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक टेलीशॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाली नापटोल ऑनलाइन शॉपिंग PVT Ltd IPO के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज स्टॉक प्राइस पेमेंट सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी AGS ट्रांजैक्ट के शेयरों की लिस्टिंग 31 जनवरी को कमजोर हुई है। कंपनी के शेयर 175 रुपए पर लिस्ट हुए, जबकि BSE पर इसकी लिस्टिंग 176 रुपए पर हुई है। AGS ट्रांजैक्ट ने पब्लिक इश्यू से 680 करोड़ रुपए जुटा रही थी। यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का इश्यू प्राइस 175 रुपए था। AGS ट्रांजैक्ट का इश्यू 19 जनवरी को खुला और 21 जनवरी को बंद हुआ था। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने सोमवार को बेंगलुरु स्थित टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लेवेल नेटवर्क्स में लगभग 25% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते की घोषणा की। हालांकि अभी ये समझौता वैधानिक मंजूरी के अधीन है। कंपनी ने एक बयान में कहा, एयरटेल ने SD-WAN स्टार्टअप लेवेल नेटवर्क्स में करीब 25% रणनीतिक हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि सौदे के बारे में वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया गया।
लेवल नेटवर्क सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क नेटवर्क्स में स्पेशलाइज है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 2,805 करोड़ रुपए का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह एक साल पहले की अवधि से 47% की बढ़ोतरी है। नतीजों से पहले सोमवार को BPCL का शेयर 3.75% बढ़कर NSE पर 396.85 रुपए पर बंद हुआ। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने शुक्रवार 11 फरवरी 2022 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है ताकि शेयर होल्डर्स को उक्त अंतरिम लाभांश प्राप्त करने की पात्रता तय की जा सके। अडानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी की संयुक्त उद्यम कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि इसमें से 60% धन उन 14 लाइसेंस के लिए जाएगा जो उसने हाल में हासिल किए हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने 14 अतिरिक्त भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण CGD के अधिकार हाल में हासिल किए हैं। अब उसे 12 राज्यों के 95 जिलों में गैस वितरण का अधिकार है। तमाम सेक्टर के इंडेक्स हरे निशान में ही बंद हुए। निफ्टी IT और निफ्टी PSU बैंक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। दोनों में ही करीब 3% की तेजी देखने को मिली। इतने शानदार सेंटिमेंट के चलते कुछ स्टॉक्स ने अपने दिन के न्यूनतम स्तर से भी तगड़ी रिकवरी दिखाई। इन शेयरों में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली और ऐसे में कल यानी मंगलवार को भी इन शेयरों पर फोकस रखने की जरूरत है। सोमवार को जिन शेयरों में तगड़ी रिकवरी देखने को मिली उनमें BAJA JFINSV GESHIP JSWENERGY NTPC Persistent और शोभा जैसे शेयर हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज ने आज अपने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 89% उछलकर 24 करोड़ रुपए पर रहा है। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने शेयर होल्डरों के लिए बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। BSE पर आज यह शेयर 5% गिरकर 44 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में पेश किया गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए के लागत से जो योजना शुरू की का फैसला किया है, उससे देश में सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ने सोमवार को अपने वित्तीय नतीजों का ऐलान कर दिया। दिसंबर में खत्म तिमाही में कंपनी का मुनाफा 40.9% बढ़कर 6,143.08 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 4,359.11 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ऑपरेशन से रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 35% बढ़कर 1,99,375.30 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान अवधि में यह 1,47,676.04 करोड़ रुपए था। रिलिगरे ब्रोकिंग का मानना है कि सरकार बजट 2022 में खर्च बढ़ाते हुए इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ावा देने पर अपना फोकस बनाए रखेगी। बजट की थीम पिछले बजट की तरह ही होगी, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, हेल्थ केयर जैसे सोशल सेक्टर पर सरकार का फोकस होगा। बजट में इन सेक्टरों पर आवंटन बढ़ता नजर आ सकता है। इसके साथ ही आवंटन में बढ़ोतरी और PLI स्कीम के विस्तार से कैपिटल गुड्स कंपनियों के ऑर्डर बुक में मजबूती आती दिख सकती है। बजट में इस तरह के ऐलान होते हैं तो थर्मैक्स, सीमेंस इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, की इंडस्ट्रीज, एब इंडिया जैसे स्टॉक भागते नजर आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खर्च बढ़ने से सीमेंट कंपनियों को फायदा होगा। रामको सीमेंट्स, अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा आदि जैसे कंपनियों के स्टॉक में तेजी आती दिख सकती है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी पर, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस और निर्यात पर निर्भरता घटाने से जुड़े किसी ऐलान का फायदा टाटा पावर और अदानी ग्रीन जैसी कंपनियों को मिलता दिखेगा। भारतीय प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की दिलचस्पी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। शेयर बाजार में उछाल के कारण अप्रैल-नवंबर 2021 में 2.21 करोड़ व्यक्तिगत डीमैट खाते जोड़े गए। संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा में यह जानकारी दी गई है।
समीक्षा के मुताबिक भारतीय शेयर बाजारों में तेजी का रुख बने रहने से इक्विटी क्षेत्र में व्यक्तिगत निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है और एनएसई में कुल कारोबार में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी 2019-20 के 38.8% से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर 2021 में 44.7% हो गई। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में व्यक्तिगत निवेशकों की संख्या बढ़ने के श्रेय कुछ हद तक फरवरी 2020 से नए निवेशकों के पंजीकरण में वृद्धि को दिया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।